अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो खांसी के मुतल्लिक है। जो ज़िद्दी किस्म की खांसी होती है, बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद ख़त्म नहीं होती और मरीज़ जो है बार बार खांसता रहता है और उसको रेशा जो है वो बहुत ज़्यादा खारिज होता है, बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, सब्ज़ रंग का या गहरे सफ़ेद रंग का और या फिर येलो कलर का जो बलगम है उसका इखराज होता रहता है और खांसी ख़त्म नहीं होती। बहुत सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शन वगैरह लगवाने के बावजूद भी जो है वो खांसी नहीं जाती। तो ये जो है मुसलसल ज़िद्दी खांसी कहलाती है, जबकि इसमें बलगम भी बकसरत खारिज होता है और सीने की जो हड्डी है उसके नीचे वाले हिस्से में दर्द भी महसूस होता है मरीज़ को खांसी करते हुए, और बाज़ औक़ात पेट में भी दर्द महसूस करता है खांस के। जब शिद्दत का खांसी का अटैक होता है तो उसके बाद उसकी पसलियों में और पेट में काफ़ी दर्द महसूस होता है मरीज़ को। तो इसमें जो है होम्योपैथिक की एक ही मेडिसिन है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके इस्तेमाल करने से पुरानी से पुरानी और ज़िद्दी खांसी जो है और जिसमें रेशा बहुत ज़्यादा निकलता है, स्पूटम का इखराज बहुत ज़्यादा होता है, बलगम का इखराज बहुत ज़्यादा होता है और जब खांसी करते हैं तो इस जगह पे एक आपको महसूस होता है झटका सा, करंट सा सीने के अंदर खांसी करते हुए, और फिर उसके करंट के या झटके के फ़ौरन बाद रेशे का निकलना जो है मकसूद होता है और ऐसा लगता है जैसे कहीं से रेशा उखड़ के बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में जो मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करेंगे 10 से 15 कतरे आप दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट पानी में मिला के लेंगे, और इसमें जो है आप ठंडी चीज़ों का परहेज़ करेंगे और ऐसी चीज़ें जो रेशा पैदा करती हैं उनका भी परहेज़ करेंगे, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि रेशा पैदा नहीं करती। सिगरेट नोशी, धुआं, मिट्टी से बचने की कोशिश करेंगे। अगर सिगरेट वगैरह कोई पीते हैं तो इज्तनाब करें सिगरेट से, और धुएं से भी बचें, मिट्टी से, धूल से, और जो है जो ट्रैफिक का धुआं होता है उससे भी आप बचें। और अगर मौसम की तब्दीली के बायस तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो ऐसे में भी एहतियाती तदाबीर ज़रूर मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, और मौसम की तब्दीली से भी होने वाले जो नुकसानात हैं उनसे बचना ज़रूरी है। तो मेडिसिन का नाम है एन्यूला हेलिनियम। ये मदर टिंचर में लेंगे, मैं मेडिसिन का नाम वीडियो के नीचे लिख दूंगा, एन्यूला हेलिनियम। ठीक, ये मेडिसिन जो है मदर टिंचर में लेनी है आपने। दिन में 3 दफ़ा 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के आप लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इससे आप देखेंगे जो मुसलसल और ज़िद्दी खांसी है और रेशे के इखराज वाली खांसी है जिससे रेशा बहुत ज़्यादा निकलता है, बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी चंद दिनों में, और रेशे का निकलना भी ख़त्म हो जाएगा और रेशे का अंदर जो बनना है वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। तो ये होम्योपैथिक की आज जो मेडिसिन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एन्यूला हेलिनियम, तो ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। दिन में 3 दफ़ा 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम, 2 घूंट पानी में मिला के आप ले लेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलसल पुरानी ज़िद्दी स्पूटम वाली रेशे वाली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।